पूरे संभल ज़िला की एक अदबी और इल्मी और मयारी कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। स्टेज पर ऐसा लग रहा है कि सारा ज़िला मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी आपने मौलाना तौसीफ साहब क़िबला से बसीरत अफरोज़ आफाकी गुफ्तगू आपने समाअत की और सारे उलमाए किराम ने उनकी गुफ्तगू की तायीद की और आपने संजीदगी से उनको सुनकर अपना ताउन आपने पेश किया। अब ये फ़कीर आपके सामने एक मुख्तसर सी मालूमाती गुफ्तगू लेकर हाजिर हुआ है। उससे पहले एक अच्छा खूबसूरत सा माहौल जो आपने पहले जलसे को दिया था वही माहौल बना के रखें। ये महफिल उठने और बैठने की नहीं, यहाँ कायदे से बैठकर अपने रहनुमाओं को सुनने की महफिल है। उठने बैठने के लिए तो बहुत सारी महफिलें हैं जहाँ लोग आते हैं जाते हैं खाते हैं पीते हैं। ये महफिल है इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उलमा के इस्तक़बाल करने और उनकी गुफ्तगू को दिल में उतारने की महफिल है। जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं उन बच्चों के सरों पर अगर टोपियां नहीं हैं तो वो टोपी लेके बैठे कि वो किसी कव्वाली की महफिल में नहीं आए हैं, वो अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे बाहर में टहल रहे थे कॉन्फ्रेंस में दौड़ के चले आए। नहीं, इस तरह की महफिलों में आने से पहले दिमागी तौर पर अपने आप को तैयार करना चाहिए। मैं अक्सर बेशतर मशवरा देता हूँ कि जब गांव घर में छोटी महफिल मिलाद हो या कॉन्फ्रेंस हो तो उससे पहले 1 लाख रुपए का जीन्स आपके पास हो, उसको छोड़कर 100 रुपए की पंजाबी और पायजामा पहन के आप महफिल में आ जाए। आपके पास 1 लाख रुपए का टी शर्ट हो लेकिन उसे छोड़कर जुमा के दिन ईदैन में महफिलों में इस्लामी तकरीबात के मौके पर इस्लामी लिबास पहन के आए। मैंने बनारस के मदनपुरा में देखा कि हजारों लोग रहते हैं मगर सबके जिस्म पे वाइट कपड़े और बैठने के लिए वाइट चांदनी, यानी पूरे हिंदुस्तान के एक मयारी कॉन्फ्रेंस जहां अरबपति जमीन पर बैठकर पंजाबी पायजामा या लुंगी या टोपी के साथ खिताब सुनते हैं। सुभान अल्लाह। अगर मैं उस महफिल के सामने आपकी मिसाल पेश करूं तो मैं क्या मिसाल पेश कर सकता हूं? मेरे सामने वो बच्चे हैं जो बच्चे हाथ में मोबाइल लेकर सब आपस में बात करने में लगे हुए हैं। वो मेरी बात क्या सुनेंगे? मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लें। बाकी इधर एक पूरी टीम मौजूद है और इनका लिंक ले लें आप। ये मेरे तायीदी जुमले नहीं है, मैं इससे बिल्कुल बरी हूँ। मैंने आज से 2 साल पहले हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा असद रज़ा खां क़द्दसल्लहु नूरानी की मौजूदगी में मैंने कहा था कि मेरे अगर जिस सैकड़ों वीडियोस हैं लोग सुनते हैं फ़ायदा हासिल करते हैं, मगर मैं आज तक एक भी वीडियो को मैंने अपलोड नहीं किया है अपने से कि मैंने रिकॉर्ड किया और डाल दिया, ऐसा मैंने नहीं किया। लोगों ने बनाया है, लोगों ने डाला है, वो जाने उसकी जिम्मेदार है। मैं इससे बरी हूँ, मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। यानी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर करना ही है तो वहां तो वो लोग कर ही रहे हैं। आप लोग सब बंद कर लो, सुकून के साथ आप गुफ्तगू समाअत करें। अल्हम्दुलिल्लाह शांति बन गई है। मैंने कल की गुफ्तगू में कहा था कुरान करीम की सबसे पहले मैं 2-3 आयतों की तशरीह, तफसीर, उसकी तौज़ीह और उससे मिलने वाले जो नुक्ते हैं वो मैं बयान करूंगा। उसके बाद आज खुसूसी तौर पर सरकार की अज़मत के ताल्लुक से ये गुफ्तगू मैं करूंगा कि आज इस वैज्ञानिक और साइंटिफिक दौर में जहां बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े साइंटिस्ट की नज़र जिस मसाइल के हल पे आज पहुंची है, कुर्बान जाएं आक़ाए दो जहां अलैहिस्सलाम की निगाह रहमत आज से 1500 साल पहले वहां पहुंची। तो आज यहाँ से आप उठेंगे तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में रहेंगी। ऐसे बहुत सारी बातें मौलाना तौसीफ साहब ने मेरी फिक्र की बातें उन्होंने आपसे कह दी। मैं आज लगभग 20 साल से जब से बड़े बड़े इजलास में मैंने खिताब करना शुरू किया,
मैं यही कहता हूँ कि मैं एक मौलवी हूँ बुनियादी तौर पर। मीज़ान मुनशरीफ से लेकर बुखारी शरीफ तक मैंने सारी किताबें दरस निज़ामी की मदरसे की चटाई पर बैठ के मैंने पढ़ी है। उसके बाद मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, अंग्रेजी लिटरेचर में ऑनर्स, अंग्रेजी लिटरेचर में पीजी, ये सब आला नंबरों के साथ, यानी जहां एक एक हजार बच्चे स्कूल के रहते थे जो माँ की गोद के बाद से ही कॉन्वेंट में पढ़े हैं, उन बच्चों की मौजूदगी में इम्तियाजी नंबर लाकर अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत के साथ वहां की डिग्रियां मैंने हासिल की। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मैं मदरसे में पढ़कर वहां की सारी तालीम हासिल कर सकता हूं, कॉलेज की आखिरी तालीम है पोस्ट ग्रेजुएशन, जब वहां तक मैं पढ़ सकता हूं, तो अगर हमारे बच्चे चाहें तो मदरसे में रह करके भी वो काम कर सकते हैं, और स्कूल के बच्चे चाहें तो स्कूल में पढ़ने के बाद भी सरकार की सुन्नतों पे अमल कर कर एक परफेक्ट मोमिन बन सकते हैं। और 20 साल से कुरान और साइंस, हदीस और साइंस, यही मेरी गुफ्तगू का उन्वान रहा, ताकि मेरे बच्चे जो ऑटो-हान को जानते हैं, जो रदरफोर्ड को जानते हैं, जो आइंस्टाइन को जानते हैं, जो गैलीलियो और न्यूटन को जानते हैं, वो इमाम गज़ाली को भी जाने, वो जलालुद्दीन सुयूती को भी जाने, वो साहब आला हजरत फाजिल बरेलवी को भी जाने, वो जाने के जो इन लोगों ने आज दिया है उससे बड़ा काम तो हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले से किया है। अगर ये बात आपके दिमाग में आ गई है तो इंटर कॉलेज तो खुल ही जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना एहसान साहब क्या कहना, ये तो बिल्कुल एक्टिव और फ़आल आलिम दीन का नाम है। मैंने इनको कल भी देखा जो खुद गुफ्तगू करते हैं, मगर मुकम्मल 2-2.5 घंटे 3 घंटे तक उन्होंने कीमती वक्त जलसे को दिया, इस फ़कीर की गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू को सराहा, और फिर सबसे बढ़कर मौलाना नातिक साहब की हौसला अफजाई की कि भाई आप काम कर रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ। वरना जिसके यहाँ आज इतना बड़ा जलसा हो वो कल पूरी रात वहाँ रहे, ये कोई दर्दमंद आदमी ही ऐसा काम कर सकता है। और फिर जब मैं यहाँ आके देखा यहाँ का हुस्न इंतज़ाम और अज़ीमुश्शान एक बिल्कुल कॉलेज नुमा मदरसा, तो देख के दिल बाग बाग हो गया। हम लोग किसी के पास एक बार जाते हैं कि मदरसा चलाते हैं, चंदा दीजिए, अगर वो सर खुजला के बोलता है कि ठीक है आ गए हैं तो 500 ले लीजिए, तो फिर हम लोग अंदर से थोड़ा ऐसा खुददार वाक़े होते हैं कि दोबारा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। लेकिन मदरसा चलाने के लिए एक बार गया, नहीं दिया, वापस भाग गया, तो ऐसा शख्स मदरसा नहीं चलाता है। ये और बात है कि हमारे पास मेरे मातहत 3 बड़े बड़े मदरसे हैं, मगर ये काम बहुत कम मैं करता हूँ, और उसकी सरपरस्ती, उसकी निगरानी, उसका फाउंडर हूँ, मैंने कायम किया, मैंने खुद अकेले तने तनहा, कोई कमेटी नहीं, मगर उसके बावजूद ये काम मेरे लिए भारी है। एक बार जाना तो आसान है, मगर बार बार जाना, रमजान में जाना, खाल लेने के लिए जाना, उश्र के लिए जाना, जलसे के लिए जाना, ये काम करने के लिए सीने पर पत्थर रखना पड़ता है, तब जाके बड़ा काम होता है। और कॉलेज खोलना बड़ा आसान है, स्कूल चलाना बहुत आसान है, चूंकि वहाँ लोगों से डोनेशन लिए जाते हैं, और फिर स्कूल खोलने के लिए बैंक से लोन लिए जाते हैं, 10-10 करोड़ रुपए, 20-20 करोड़ रुपए लोग वहाँ से कर्ज लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फिर बच्चों से डोनेशन लेते हैं और खूब कमाते हैं। मगर मदरसा खोलना इतना बड़ा काम है कि अपनी इज्जत, अपनी खुददारी सबको ताक पे रखकर जिंदगी की आखिरी सांस तक लोगों के सामने दस्ते ताबुन दराज करना पड़ता है, मांगना पड़ता है। एक बार मांगना बहुत आसान है, साल में 5 बार जाके मांगना बहुत मुश्किल काम। ऐसा नहीं कि एक बार मैंने जमा किया, मदरसा चलाया, अब सब दिन चलता रहेगा, नहीं, मरते दम तक मांगना है। इतना बड़ा काम कौन करेगा? इतना बड़ा काम वही करेगा जिनका सीना बहुत बड़ा हो, जिनकी सोच बहुत बड़ी हो। जब पहले बादशाह चलाते थे मदरसा, तो गवर्नमेंट की निगरानी में इदारे चलते थे, तनख्वाह गवर्नमेंट से मिलती थी। उसके बाद जब औकाफ का कारोबार शुरू हुआ तो लोगों ने 100 बीघा जमीन मदरसे में वक्फ किया, उसकी आमदनी से मदरसा चलता था। लेकिन जब वक्फ की जायदाद को वाकिफ के बेटों ने बेच के खाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट की सरपरस्ती खत्म हो गई, तो मदरसे बंद होने लगे।
मदरसे जब बंद होने लगे तो हमारे चंद उलमा ने हिम्मत की कि नहीं बंद ना हो, मैं काम करूं। मगर जब लोगों ने रुस्वा करना शुरू किया तो उन्होंने भी छोड़ दिया। मैं अगर रमजान के बाद बुलेट खरीद लूं तो 99% मेरे भाई कहते हैं कि गुजरात का कोई सेठ इनको बुलेट दिया होगा। अगर मैं हज का फॉर्म भरूं तो लोग कहते हैं कोई बंबई का सेठ इनको हज करवा रहा है। मेरे ताल्लुक से इस कदर, उलमा के ताल्लुक से अवाम में इस कदर कंफ्यूजन है। अब मैं कुछ भी करूं तो ज़कात खैरात के माल से कर रहे हैं, कोई सेट करवा रहा है। अब मैं मांगने जाऊं तो कल तक जो लपक के आके हाथ चूमता था खिताब सुनने के बाद, दरवाजे पे जहां खड़ा हुआ तो अब सारी इज्जत वहीं पे खत्म हो गई। मैं 1 घंटे तक खड़े होके उनके मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स, बच्चे साहब, किचन रूम और उनके बाथरूम, उनके डाइनिंग हॉल, उनके वॉल पुट्टी, उनके पेंट, इंटीरियर डेकोरेशन की तारीफ 1 घंटे तक करता हूं, तब सेठ साहब के बदन में गर्मी पैदा होती है और कहते हैं 1100 रुपये की रसीद काट लीजिए। अब 1 घंटे तक तारीफ करूं मैं, तब 1100 रुपये की। और एक बार तारीफ करने से जिंदगी भर काम चल जाए तो ठीक है, नहीं, बहुत मुश्किल काम। हमारे खुददार आलिमों ने कहा कि नहीं, हम इमामत कर लेंगे, इमामत भी नहीं मिलेगी तो बिजनेस कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे। अब आप बताएं कि गवर्नमेंट की निगरानी भी खत्म हो गई, औकाफ की जायदाद भी लुट गई, खुददार उलमा भी ये फील्ड छोड़ के चले गए मस्जिदों में या फिर वो अपने कारोबार में लग गए। तो बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा, बच्चों को हदीस कौन पढ़ाएगा? इल्मे दीन के दरवाजे जब बंद होने लगे तो हमारे इन उलमा ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको सलाम करूंगा, तुम मुझको मत करना। मैं 5 बार तेरे दरवाजे पे जाऊंगा, तुम मेरे पास मत आना। मैं अपनी सारी इज्जतों को ताक पे रख दूंगा, मैं अपनी खुददारी को मिटा दूंगा, मैं भीख मांगूंगा, ये मुझको गवारा है। मगर मदरसे का दरवाजा बंद हो जाए ये मुझको गवारा नहीं है। इन्होंने हाथ में रसीद ली और मांगना शुरू किया। आज लाखों मदरसे जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, इन्हीं उलमा के सब्र, इनके तहम्मुल का नतीजा है कि आज कॉलेज कम चल रहे हैं, मदारिस ज्यादा चल रहे हैं। बेशक बेशक इनकी मेहनतों ने आज वह दिन दिखलाया है कि मदारिस इस्लामिया जिंदा है और हमारे बच्चे उलमा, हुफ्फाज, कुर्रा बनकर दीन का काम कर रहे हैं। वरना आदमी अपनी खुददारी को देखेगा तो कभी भी मदरसा चला नहीं पाएगा। तो मैं कहता हूं कॉलेज खोलना बहुत आसान काम है और मदरसा चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो दूसरे नेता आसान काम करते हैं, मौलाना एहसान साहब मुश्किल और डिफिकल्ट काम कर रहे हैं। इनका इस्तेकबाल करना चाहिए, इनके आने के बाद लपक कर कुर्सी लेके जाना चाहिए, इनकी पेशानी को बोसा देना चाहिए, इनको बोझ नहीं, इनको अपना हमदर्द समझकर ताउन करना चाहिए। यह सोच करके कि जो काम लाखों लोग नहीं करते हैं वो काम आप कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत, हौसला दे और एक लंबी उम्र अता फरमाए ताकि खूब इसी तरह मसलक और मजहब की खिदमत ये अंजाम देते रहें। मदरसा खोलना मुश्किल काम है, स्कूल कॉलेज खोलना आसान है, जबकि मदरसा तमाम इदारों में सबसे कीमती इदारा है। इसी इदारे ने दुनिया को बताया है कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म पावर का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, ये आज सब लोग बोलते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि हमारा बच्चा बच्चा पढ़ेगा, सबका साथ सबका विकास, खूब बोलते हैं। इतने इतने जबरदस्त स्पीकर हैं कि साहब क्या बात है। अगर कोई बात बनाना सीखे तो मोदी जी से सीख ले साहब। सबका साथ सबका विकास, सबका, जैसे कि पूरा हिंदुस्तान भाइयों बहनों सब गदगद हो जाए, भाइयों बहनों सारे, सबका साथ सबका विकास। और उन्होंने कहा कि पढ़ने का मकसद है कि आप आदमी बनिए, पकोड़ा बेचिए लेकिन पढ़ने लिखने के बाद, जूता चप्पल सीइए मगर पढ़ने लिखने के बाद। फिक्र बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि नॉलेज ताकतवर बना देगा, शिक्षा आपको शक्तिशाली बना देगा। चूंकि गांधी जी का नाम ये कम लेते हैं और गांधी जी को अपना मॉडल भी मानते हैं, उनके चेले चपेटे कम लेते हैं, मगर ये नाम लेते हैं क्योंकि गांधी जी भी गुजरात के हैं और ये भी गुजरात के हैं, तो इसलिए गांधी जी के को मॉडल के तौर पर मानते हैं कि उन्होंने शिक्षा पे, नए भारत के निर्माण पे जोर दिया है। और हकीकत में गांधी जी ने कहा शिक्षा हर घर में जाएगा, सारे लोग पढ़ेंगे। अंबेडकर जी ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा,
और उन्होंने कहा कि सारे लोग शिक्षित बने, सब पढ़ें, सब पढ़ें। अमेरिका आज दुनिया का बाताज बादशाह है, टेक्नोलॉजी की दुनिया का। उनसे पूछें कि जिसका नाम 800 साल पहले दुनिया नहीं जानती थी, आज ये अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क कैसे बन गया? तो जवाब हर बच्चा देगा कि नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है जिसने इस मुल्क को ताकतवर बना दिया है। आज रूस यूक्रेन को खाना चाहता है, लेकिन वह यूक्रेन रूस को आंख दिखला रहा है। यूक्रेन के पास वो टेक्नोलॉजी है कि साहब पहले ही वो रूस ही में शामिल था, लेकिन रूस को आंख दिखलाता है यूक्रेन के वैज्ञानिक, यूक्रेन के साइंटिस्ट, यूक्रेन में हथियार का भंडार। या आप ये समझ लें कि एक कतरा पानी समंदर को आंख दिखला रहा है। उनसे पूछा जाए कि इतने कमजोर थे तुम, कैसे आंख दिखला रहे हो? तो बोलेगा नॉलेज इज पावर, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। वो जापान जिसपे आज से 70 साल पहले अमेरिका ने 2 बम गिराया, एटम बम और हाइड्रोजन बम, हिरोशिमा पे, नागासाकी पे। जापान के 2 बड़े शहर हैं। जिस तरह मैं हिंदुस्तान के 2 बड़े शहरों का नाम लूं, एक बंबई एक दिल्ली, उसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी 2 बड़े शहर है जापान के। उन दोनों सिटी पे अमेरिका ने बम गिराया। वो अमेरिका जिसने जापान को नेस्तो नाबूद करने के लिए एटम बम गिराया, बहुत सारे लोग मर गए। यहां तक कि उसके जहरीले असरात से आज भी लूले लंगड़े लोग पैदा होते हैं, क्योंकि खतरनाक गैस होती है उस बम में। ऐसा नहीं कि बम गिरा वहां से सब लोग दब के मर गए, नहीं, वो ऐसा खतरनाक बम होता है कि उससे वो इलाके की ऑक्सीजन को वो बम खत्म कर देता है, लोग घुट घुट के मरने लगते हैं। उसका जहरीला असर बहुत दिन तक रहता है। इतना खतरनाक बम गिरने के बावजूद उस मुल्क को तो तबाह हो जाना चाहिए, लेकिन आज 70 साल के अंदर जापान अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर मुल्क बन चुका है। सारी दुनिया को अपना माल सप्लाई करता है, कीमती सामान जापान तैयार करता है। उससे पूछा जाए कि तुझे तो मिट जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज, तुम्हारी मईशत पूरी दुनिया में स्ट्रांग है, इकोनॉमी तेरी बड़ी मजबूत है, सारी दुनिया में तेरा माल जाता है और सारी दुनिया से करेंसीज तेरे मुल्क में आती है। वो मालदार होता है जो अपना पैसा दे दे के सबका सामान खरीदे, वो तो कंगाल हो जाएगा। लेकिन जो अपना माल दूसरे को दे और दूसरों की करेंसी मेरे मुल्क में आए, वो तो मालदार हो जाएगा। जापान ने कसम खा लिया था कि मैं दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, यहां तक कि चप्पल से लेकर के जहाज तक सब मैं अपने मुल्क में बनाऊंगा। आज वह जापान ताकतवर, मालदार, रिचेस्ट कंट्री ऑफ द मुल्क। पूछा जाए कि किस फॉर्मूले ने तुमको आज नेस्तो नाबूद होने के बावजूद तुम्हें ताकतवर बनाया? जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। चाइना बुद्धिस्टों का मुल्क, गंवारों, जाहिलों, अल्लड़ों, बेवकूफों और नाकारों का मुल्क था, लेकिन आज वो चाइना, अमेरिका भी बाज मामलात में उससे डरता है। हिंदुस्तान थर्राता है, पाकिस्तान कांपता है, जापान भी डरता है, वियतनाम डरता है। यानी अक्सर ममालिक उसकी आबादी सबसे बड़ी आबादी, अगर हर आदमी चाइना का एक पत्थर हाथ में उठा ले तो याद रखें कि इतनी बड़ी आबादी है कि अमेरिका पत्थरों का पहाड़ बन जाए, इतनी बड़ी आबादी है उसकी। यानी जो बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहां के लोग अल्लड़ थे, गंवार थे, जाहिल थे, लेकिन आज वो ताकतवर कैसे बन गया? आज उनके हथियार के सामने अमेरिका और रूस को भी सोचना पड़ता है। हिंदुस्तान का पड़ोसी वो गाहे बगाहे हमारे मुल्क में कदम रखता है। मेरी फौज को मैं दाद दूं हमारे मुल्क की फौज को कि उसके सामने सीना तान के मेरी फौज खड़ी रहती है, वरना उसके पास इतनी ताकतें हैं कि मेरे मुल्क में घुस जाए। ये हमारी फौज की बहादुरी है कि चीन के बढ़ते हुए कदम को मेरी फौज रोकती है। मगर ताकतवर तो इतना है कि अमेरिका की मंडी में चाइना का माल, हिंदुस्तान के हर बाजार में चाइना का माल। वह दुश्मन है मेरा, मगर मेरी मजबूरी है कि मैं उसका माल खरीदूं। वह दुश्मन है मेरा, मगर मेरी मजबूरी है, मैं उसको आंख नहीं दिखा सकता, क्योंकि इस कदर उन्होंने माल बनाना शुरू किया है, प्रोटेक्शन देना शुरू किया है। आज आ जाए कोई कार, दूसरे ही दिन उसकी नकल उसके पास रहती है। आज बना ले कोई फर्नीचर, दूसरे ही दिन उसके पास नकल होती है। यहां तक कि अरब हमारा मुल्क है, यानी चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। डॉक्टर इकबाल ने बहसत मुस्लिम कहा था कि सारे, बहसत हिंदुस्तानी कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहसत मुस्लिम, अब बहसत हिंदुस्तानी, अब बहसत मुस्लिम जब उन्होंने नगमा गाया था तो कहा था कि चीनो अरब हमारा,
हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो बहैसियत हिंदुस्तानी मेरा नगमा और होता है, बहैसियत मुस्लिम मेरा नारा और होता है। मेरा खुदा एक, ये दुनिया उसी खुदा की बनाई हुई है। मेरा मरकज एक, दुनिया एक, नमाज रोज़े हज ज़कात एक, कुरान एक, हज का केंद्र एक, गुंबदे खजरा एक। इसलिए चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। यह दोनों सोच रखनी पड़ेगी। बहैसियत हिंदुस्तानी पाकिस्तान आंख दिखलाए तो आंख निकाल लेंगे, अगर बांग्लादेश मुझको आंख दिखलाए तो बहैसियत हिंदुस्तानी उसके डेने तोड़ देंगे। लेकिन बहैसियत मुस्लिम अगर दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान के पांव में कांटा चुभे, उसका दर्द अपने सीने में महसूस करना होगा। बहैसियत मुस्लिम हमारी सोच कुछ और होती है, बहैसियत हिंदुस्तानी हमारी सोच कुछ और होती है। बहैसियत इंसान, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत मोमिन, ये कई हैसियतें हमारी हैं। उसी जहत से सोचना होगा, सिर्फ एक पॉइंट से नहीं। हम बहैसियत मुस्लिम, सारी दुनिया हमारा मुल्क है, पूरी दुनिया मेरे रब की है। मैं सब इंसान की कदर करता हूं, चूंकि मेरे मुस्तफा ने कहा है अल खल्क़ कुल्लुहुम अयालुल्लाह, मखलूक सारी की सारी अल्लाह का कुंबा है, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे से बेहतर सलूक करता हो। भूखा अमेरिका में रहे, उस भूखे का ख्याल करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे पाकिस्तान में ज़लज़ला आता है, हिंदुस्तान से साड़ियां जाती हैं, हिंदुस्तान से कपड़े जाते हैं, हिंदुस्तान से राशन जाता है, हिंदुस्तान से माचिस दियासलाई, हिंदुस्तान से गेहूं जाता है। ये बहैसियत इंसानी, बहैसियत इंसान, इंसानियत का मुजाहरा होता है। बाकी रही बात सरहद की सुरक्षा, वो अपनी जगह है। मैं कहना चाहता हूं कि आज चाइना, हिंदुस्तान पूरी दुनिया की मंडियों पे अपना माल फैला चुका है। चाइना ताकतवर क्यों हुआ? उनका जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। ए लड़का, ए लड़का, जरा देखा उसको, कितनी बदतमीजी है। इतने उलमा बैठे हैं, वो मोबाइल चलाते हुए बाहर जा रहा है। बेहयाई और बेशर्मी की हद हो गई यार। जलसा कभी कभी होता है, इसलिए हमारे आज माँ बाप बदतमीज बच्चे पैदा कर रहे हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, यानी नाक नक्शा उसका रहेगा इंसान जैसा, खसलत कुत्तों जैसी होगी, कैरेक्टर कुत्तों जैसा होगा। यानी एहतराम मस्जिद का तो मस्जिद के दरवाजे पे नाचेगा वो बच्चा, एहतराम मदरसे का तो मदरसे के दरवाजे पे डांस करेगा वो, एहतराम जलसे का वो सिनेमा हॉल में 3 घंटे गुजारेगा, मगर जलसे में उसको 3 घंटे गुजारना उसके लिए बोझ हो जाएगा। जब से मस्जिदें वीरान हुई, मदरसा वीरान हुआ, जलसे वीरान हुए, अल्लाह ने मेरी जिंदगी को वीरान कर दिया। मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो गया, मेरी जिंदगी से चैन खत्म हो गया। अपने बच्चों को जमीन मकान बाद में देना, पहले उसे डिसिप्लिन सिखाओ कि जलसों में कैसे बैठा जाता है, आलिमों के सामने कैसे रहा जाता है। इन काफिरों से सबक सीखो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होने के बावजूद एक छोटे से मंदिर का शंकराचार्य उसका वो चरण छू लेता है, उसका हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेता है। अपने सीएम से जाके पूछो, वह खुद एक मंदिर का महंत है, उसके बावजूद शंकराचार्य का पांव छू लेता है, उनकी चप्पलें सीधी कर देता है। यानी चाहे किसी भी कुर्सी पर बैठे, मगर धार्मिक गुरु का एहतराम उनसे कोई सीखे। ये अदब मैंने दुनिया को सिखाया था। बाप का एहतराम, ज़ईफों का एहतराम, आलिमों का एहतराम, मजलिसों का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, मदरसे का एहतराम, हमने डिसिप्लिन सबको सिखाया। तो दूसरे हमसे डिसिप्लिन लेके इंसान बन गए और हम उनकी बदतमीजी लेके हैवान और जानवर हो गए। एक लम्हे फिक्रिया है ये। बुजुर्गों ने कहा आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा, वह जबान से दूसरों को कष्ट देगा, वो अपने पलान से दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। वो रहेगा इंसान, मगर उसके दिल में एक ही तड़प रहेगी कि मैं कैसे उसको नोच लूं, मैं कैसे उसको खा लूं, मैं कैसे उसको तबाह कर दूं। यानी इंसान की सूरत में दरिंदा और भेड़िया होगा। आदमी वही है जिसकी निगाहें शर्म से झुकी हों, जिसके सीने में दूसरों की हमदर्दी हो, जिसका हाथ उठे तो दूसरों
को फायदा पहुंचाए, जिसकी जबान खुले तो दूसरों को फायदा पहुंचाए। यानी इंसान की तारीफ है कि जबान खुले तो दूसरों को लाभ मिले, हाथ उठे तो दूसरों को लाभ मिले, और फिर प्लान बनाए तो दूसरों को लाभ मिले, अपनी एक्टिविटी से दूसरों को तकलीफ ना पहुंचे। आज सारी दुनिया कहती है आदमी वही है जो फायदा पहुंचाने वाला हो, जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर, यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो। मानवता की वो बातें जो आज के दुनिया के दानिश्वरों ने कही है, जब इस नुक्ते नजर से मैं सरकार की हयात तैयबा का मुताला करता हूं तो इनकी करोड़ों बातें एक पल्ले में रख दूं और एक पल्ले में हुजूर के एक हदीस रख दूं, उसका वजन सब पे गालिब आ जाता है। बना रहे आज़म का जवाब नहीं है, अकाल सलाम की बातों का भी कोई जवाब नहीं। मैं दो चार बातें आप तक पहुंचाऊंगा, गौर से सुनिएगा। बहुत दुख होता है जब 10-10 लाख रुपए कव्वाल को दे के लोग बुलाते हैं और उसका मुकाबला करवाते हैं, और बहुत दुख होता है जब जलसे के नाम पे मामूली सी रकम खर्च होती है तो हमारे भाइयों के पेट में दर्द होता है और वह जलसे की मुखालफत करते हुए फतवाबाजी का सहारा लेते हैं, जबकि उसमें मालूम होना चाहिए मस्जिद की इमामत की तनख्वाह तय होती है, दरस बुखारी की तनख्वाह तय होती है, मौज़िन की तनख्वाह तय होती है, हुफ़ाज़ तरावी का नजराना तय करते हैं। तो फिर जब वहां कुछ नहीं बोलते हैं, बुखारी पढ़ा के बदला लेना, कुरान पढ़ा के बदला लेना, ये कहां दुरुस्त है? मगर जरूरतन ताकि तालीम का दरवाजा बंद ना हो, तो वहां जिस तरह जवाज का फतवा आपने दिया है, फिर आपने यहाँ पेट में क्यों दर्द होने लगा आपका? यही एक प्लेटफॉर्म तो है जहां मैं पब्लिक से गुफ्तगू करता हूँ, जहां मैं 10 साल के मुताले को 10 मिनट में पहुंचाता हूँ, मदरसे में बच्चे गरीबों के पढ़ते हैं और खानकाहों में 23 घंटे वाले जाते हैं, जुमा के दिन नमाज के टाइम में हमारी पब्लिक आती है। यही एक प्लेटफॉर्म है मदरसा, जहां हम साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं और दस्तार बंदी के मौके पर बच्चों के बाप को दीन सिखाते हैं। ये प्लेटफॉर्म भी अगर हमसे खत्म हो गया तो इस्लामी चमक दमक, इज्तिमाइयत, यूनिटी और ऑर्गेनाइजेशन के मुजाहिरे का कौन सा प्लेटफॉर्म रह जाएगा? हुजूर ने कहा था, ए अली जहां जा रहे हो वहां दीन पेश करना। अगर तुम्हारी वजह से एक बंदा राह रास्ते पे आ गया तो अरब के सुर्ख ऊंट से यह काम तेरे लिए बेहतर है। अगर हमने 5 लाख रुपए खर्च करने से 5 आदमी अंदर से हिल गया, वह जिंदगी में यू टर्न ले लिया, उनकी सोच पॉजिटिव हो गई,